तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन विद मयंक पर। तो साथियों, क्लास 12 मैथ हम आपका कवर करा रहे थे। आपका चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन जो है था वो आपका चल रहा था। तो यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिए थे प्रश्न। वहीं आज की क्लास में साथियों ये प्रश्न नंबर 5 यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 आप आज की क्लास में साथियों करने वाले हैं सॉल्व। पूरी तरह से आपको अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आखिर में, देखिए आप सभी यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास में ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या आर मतलब रियल नंबर में, आर ये लिखा है इसका मतलब है रियल नंबर, ठीक है। मैं आर बराबर रिलेशन दिया गया है कि ए कोमा बी सच दैट, ये जो चिन्ह है इसे सच दैट बोलते हैं, ठीक है। ए इज लेस देन इक्वल बी की घात 3, ठीक है। द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सम्मित अथवा संक्रामक है, जांच करवा रहा है, ठीक है। कोई सिद्ध करने को नहीं बोल रहा है, हमें जांच करनी है। अगर होगा स्वतुल्य सम्मित संक्रामक तो लिख देंगे है, अगर नहीं होगा तो लिख देंगे कि नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। वहीं साथियों, अगर क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम क्लास 12 मैथ आपका पूरा कवर करा रहे हैं। इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, बाकी के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्या क्लास को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको समुच्चय क्या दिया गया था, यहाँ पर देखिए रियल नंबर, ये देखिए आप, वरना आप कहीं ये अपने मन से लिखती है। यहाँ पर देखिए रियल नंबर आर में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित जांच कीजिए कि क्या आर में, आर मतलब रियल नंबर, समुच्चय हो गया ये आपका रियल नंबर, ठीक है। ये रियल नंबर आपका समुच्चय हो गया। और रिलेशन क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए रिलेशन आर बराबर दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर कहाँ गया ये आर बराबर ए कोमा वी, आर बराबर क्या दिया गया है ए कोमा वी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी की घात 3, ठीक है। द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सम्मित अथवा संक्रामक है, तीनों की हमें जांच करा रहा है। क्वेश्चन देखिए स्टार्टिंग में लिखा है यहाँ पर। तो चलिए जांच करते हैं हम सभी। तो नंबर 1 पर स्वतुल्य की जांच करते हैं। स्वतुल्य संबंध नंबर 1 पर स्वतुल्य संबंध, ठीक है साथियों, स्वतुल्य संबंध, ठीक है। तो स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है, स्वतुल्य की कंडीशन ही यही होती है कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मतलब खुद के जैसा मिलना चाहिए। अगर खुद के जैसा मिलना चाहिए तो क्या दिमाग लगाइए आप यहाँ पर, ए जो है वो क्या छोटा हो सकता है, यहाँ पर दिमाग लगाइए, ए जो है वो लेस देन छोटा या बराबर हो सकता है क्या, नहीं इधर देखिए यहाँ पर, क्या ए के बराबर हो, ए जो है हाँ बराबर ए की घात 3 के बराबर हो सकता है। यहाँ पर ये देखिए कोई मतलब संख्या ले लीजिए, मान लीजिए, और उसका क्यूब जो है उसके बराबर होगा, जैसे कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप देखिए, चलिए मान लीजिए मैंने एक बराबर 1/2 ले लिया और 1/2 यहाँ पर रखा, 1/2 का क्यूब किया तो 1/8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से, कैसी भाषा लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे ए बराबर ए की घात 3 सदैव सदैव सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, ठीक है, सदैव सत्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो लिख देंगे अंत में अतः आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। इस प्रकार से हो जाएगा आपका, स्वतुल्य की जांच हो गई, ठीक है। स्वतुल्य तो नहीं है ये। नंबर 2 पर अब नहीं, उदाहरण देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है। आप कहेंगे कैसे नहीं है, उदाहरण भी देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में उदाहरण देना पड़ेगा। उदाहरण में मैंने ले लिया ए बराबर 1/2 लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा ए की घात 3 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1/8, कैसे, क्योंकि 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो है वो बड़ा है ए की घात 3 से, और यहाँ पर क्या कह रहा है बराबर या छोटा, लेकिन यहाँ पर आप लगा लीजिए, यहाँ पर देखिए ए जो है वो छोटा, ये लगा लीजिए यहाँ पर चिन्ह, बराबर का नहीं, बराबर या फिर, ठीक है, ये चिन्ह लगा लीजिए आप सभी यहाँ पर, ठीक है, या फिर इस प्रकार से दोनों लगा लीजिए, ठीक है। ए इज लेस देन इक्वल 1 की घात 3 सदैव सत्य नहीं है, ठीक है, सदैव सत्य नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो है वो बड़ा होगा, छोटा तो होगा नहीं। तो यहाँ पर समझ गए आप सभी, इसलिए मैंने लिखा है कि सदैव सत्य नहीं है। कुछ जगह होगा भी, लेकिन हर जगह वो सत्य नहीं होगा, ठीक है, इसलिए स्वतुल्य संबंध नहीं है ये। नंबर 2 पर जांच करते हैं सम्मित की साथियों। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध की जांच करते हैं। सम्मित संबंध में क्या मान के चलते हैं, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता रखा है कि समुच्चय निर्माण रूप से कर रहे हैं। मान के चलते हैं ए कोमा वी बिलोंग्स टू आर के मान के चलते हैं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि ये कंडीशन पूरी लिखनी, ए इज लेस देन इक्वल वी की घात 3, हाँ ये तो इस प्रकार से लिख देंगे
लेकिन दिमाग लगाइए, बी जो है जब ए छोटा है बी की घात 3 से, तो क्या बी जो मतलब बी तो बड़ा हो गया ना, ए जब छोटा है तो बी तो बड़ा हो गया, मतलब बी की घात 3 बड़ा हो गया। तो यहाँ पर बी की घात 3 जब बड़ा है तो क्या बी जो है वो क्या बी की घात 3 वो बी जो है वो छोटा हो सकता है क्या ए से? ए जब ऑलरेडी छोटा है, ठीक है। मान लीजिए मैंने ए बराबर 1 ले लिया और बी बराबर 2 ले लिया, ठीक है। तो ए तो छोटा हो गया 1 बी की घात 3 से, मतलब बी की घात मतलब 2 की घात 3 से, 2 की घात 3 3 मतलब 8, एक जो है छोटा होगा 8 से, ठीक है। लेकिन 8 यहाँ पर रखिए, ठीक है, बी यहाँ पर 8 रखिए यहाँ पर, ठीक है। लेकिन 8 क्या छोटा होगा 1 की घात 3 से, 1 की घात 3 मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 8 जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे? 1 की घात 3 से, ठीक है। इस प्रकार से समझिए आप सभी, ठीक है। लेकिन बी जो है बड़ा हो जाएगा 1 की घात 3 से, तो यहाँ पर लिख दें इस बड़ा हो जाएगा, तो ये कंडीशन सत्य नहीं है। तो इस प्रकार से लिखना चाहें, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि b इज लेस देन, नहीं यहाँ पर देखिए b और लेस देन, b लेस देन इक्वल, b इज लेस देन इक्वल 1 की घात 3 सदैव सत्य नहीं है। इस प्रकार से लिखना है आपको, सदैव सत्य नहीं है, सदैव सत्य नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि सदैव सत्य नहीं है, तो v कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो अंत में यहाँ पर लिख देंगे, लिखना चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, नीचे लिख देना आप सभी की, अतः आर एक सममित संबंध नहीं है, अतः आर एक सममित संबंध नहीं है, आर जो है वो सममित संबंध नहीं है, ठीक है। नंबर 3 पर देखिए, संक्रामक संबंध की जांच कराते हैं। संक्रामक संबंध, स्वतल सम्मित की जांच हो गई, ठीक है। अब संक्रामक की देखिए, स्वतल उम्मीद करता हूँ आप समझ पाएंगे। देखिए स्वतल एक बार फिर से देख लीजिए, स्वतल वो सम्मित संबंध की, स्वतल तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये ईजी है थोड़ा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने मान के किया था, माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो ये कंडीशन मैंने पूरी यहाँ पर उतार दी, ठीक है। एज लेस देन इक्वल वी की घात 3, लेकिन दिमाग लगाइए बी जो है बी लेस देन इक्वल ए की घात 3 सदैव सत्य नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। क्यों सत्य नहीं होगा? क्योंकि जब मैंने आपको उदाहरण दिया था, लेकिन हाँ उदाहरण अभी लिख लीजिए आप यहाँ पर, इसमें इसका उदाहरण आप जब फिर में नोट करें तो नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं नीचे लिख लेना, उदाहरण भी देना पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा है। ए बराबर 1 ले लिया, कामा वी बराबर 2 ले लिया, तो यहाँ पर दिमाग लगाइए, देख लीजिए यहाँ पर ए जो है वो छोटा है बी की 2 की घात 3 से, ठीक है। लेकिन एक लिख लिया यहाँ पर 1, लेकिन 2 जो है इसका उल्टा हाथ हो रहा, 2 जो है वो बड़ा हो रहा है, बड़ा है 1 की घात 3 से, बड़ा है कि नहीं है? 2 तो बड़ा है 1 से, 1 की घात 3 मतलब 1 ही। तो इस प्रकार से कंडीशन जब सत्य नहीं हो रही है तभी मैंने लिख लिया कि b इज लेस देन इक्वल 1 की घात 3, ठीक है। b जो है वो छोटा नहीं हो सकता 1 की घात 3 से, ठीक है, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि a जब ऑलरेडी छोटा है b से तो b तो हमेशा बड़ा रहेगा ना। तो यहाँ पर b छोटा है तो ये कंडीशन सत्य नहीं होगी, ठीक है, इसलिए ये सम्मित संबंध नहीं है। अब देखिए संक्रामक संबंध की, तो संक्रामक के भी शुरू में मान के चलते हैं, माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तथा वी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो यहाँ पर इस हिसाब से लिखना पड़ेगा आपको, एज लेस देन इक्वल वी की घात 3, ठीक है, तथा v इज लेस देन इक्वल c की घात 3, इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दिमाग लगाइए, लेकिन a इज लेस देन इक्वल c की घात 3 सदैव सत्य नहीं है, सदैव सत्य नहीं है। क्यों नहीं सत्य है अभी बताएंगे, आपको उदाहरण देंगे तब आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। संक्रामक एक बार फिर से यहाँ पर देखिए आप सभी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में लिख दिया कि लिखना पड़ता है ऑलरेडी यहाँ पर, क्योंकि लिखना पड़ता है संक्रामक में, स्टार्टिंग में समुच्चय निर्माण रूप से कर रहे हैं ये, तो इतना तो स्टार्टिंग में लिखना ही पड़ता है हर सवाल में, समुच्चय निर्माण रूप से अगर कर रहे हैं सवाल को, माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा वी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो इस कंडीशन के हिसाब से लिख देते हैं। जी यहाँ पर दी गई ए इज लेस देन इक्वल वी की घात 3 तथा बी इज लेस देन इक्वल सी की घात 3, लेकिन ए इज लेस देन इक्वल सी की घात 3 सदैव सत्य नहीं होगा, नहीं है। तो ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, जब बात सत्य नहीं है तो
मतलब रिलेशन में नहीं है। आप कहेंगे आप ऐसे ही लिख दिया आपको याद होगा, लेकिन देखिए आपको उदाहरण देना पड़ेगा इसीलिए तो उदाहरण देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर 10 ले लिया मैंने आपसे बोला, और बी बराबर मैंने आपसे बोला 3 ले लीजिए, और सी बराबर मैंने आपसे बोल दिया यहाँ पर 2 ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए 10 जो है वो छोटा हो गया, ठीक है, 3 की घात 3 से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तथा ये यहाँ पर देखा, ये यहाँ पर बी जो है, बी का मान कितना है 3, ठीक है। 3 बी क्या छोटा है, 3 जो है क्या छोटा है सी से, सी का मान कितना है 2, 2 की घात 3 से, 2 की घात 3 से छोटा है 3, 2 की घात 3 मतलब 8, 8 से छोटा है ही 3, ठीक है ऑलरेडी। ये ए का मान ये ए का मान 10, सी का मान 2। अब 10 जो है वो क्या छोटा है 2 की घात 3 से, आप कहेंगे नहीं, क्यों नहीं, 10 जो है वो 2 की घात 3 मतलब 8 से तो बड़ा होगा यहाँ पर, ठीक है। ये कंडीशन तो सत्य नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर कि सदैव सत्य नहीं है। तो अंत में यहाँ पर उदाहरण के ऊपर ही आप उदाहरण नीचे देना, अंत में देना यहाँ पर ऊपर ही आता है। आर एक संक्रामक संबंध भी नहीं है, संक्रामक संबंध भी नहीं है। तो साथियों मैंने आपको जज करके इस प्रश्न का पूरा पोस्टमार्टम एक तरीके से कर दिया है। ना तो ये तुल्य संबंध है, ना ही सम्मित संबंध है, और ना ही संक्रामक संबंध है। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे प्रश्न को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।